गुरुदेव को प्रणाम, अपने माता पिता को, माँ सरस्वती को प्रणाम और सबको हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा और राधे राधे। तो देखो आज हम बहुत जल्दी में सुनाएंगे। चूँकि आज मेरे छोटे बेटा का जन्मदिन है। वैसे तो खैर कल का है, लेकिन रात में ये सब इकट्ठे हो रहे हैं। चूँकि रात के 12 बजे मनाते हैं, लेकिन हम तो कल ही मनाएंगे। लेकिन हम क्यों मनाएंगे, जो सब मनाएंगे तो रात को ही मनाएंगे, हम तो कल ही को 2 दिन मनाएंगे जो है। तो आज हम सुनाते हैं। देखो हमें जहाँ तक होना चाहिए भगवान की शरण में हमें जरूर जाना चाहिए। चाहे 1 घड़ी की, चाहे 2 घड़ी की, चाहे 10 मिनट, चाहे 15 मिनट, चाहे 20 मिनट, हमें जाना चाहिए। देखो अपने उससे हमें अपना जो हमने संकल्प लिया उससे तो कहीं फंस जाते, वो तो एक अलग बात होती है। अलग फंसने को तो आज मैं रोज़ के लिए गिफ्ट वगैरह लेने गई थी, तो लेकिन फिर भी चलो कोई बात नहीं है ना। तो हम चलते हैं भगवान से। देखो ये सब उन्हीं की कृपा है, सब उन्हीं की देन। जो कुछ भी दिया है सब शिव ने ही दिया है, माँ जगदम्बा ने दिया है। सब उन्हीं की कृपा से जो है हमारे पास, उन्हीं की कृपा से है। तो हम सबको जो उन्हीं की शरण में रहना चाहिए, उनका हमें ध्यान करना चाहिए। ये तो काम गृहस्थी के तो ये तो रोज़ ही है, कुछ नहीं, कभी कभी ज़्यादा हो जाता है, जन्मदिन वगैरह होता है तो देखो सबसे कहते हैं। तो देखो यहाँ पर दक्ष की, यहाँ पे इस समय तो ये दधीच की और छो की और विष्णु की ये कथा चल रही है। इसको इस कथा का मोड़ कहाँ लेके जा रहा है देखो, तो आगे हम सुनाते हैं। देखो इस कथा में तो मोड़ ही मोड़ है, इस कथा में तो मोड़ ही मोड़ है। तो देखो यहाँ देखो हम सबको हमेशा, अगर हम सब अपनी क्षमा याचना किसी से मांग लेते हैं, अगर हमसे कोई गलती हो जाती है तो गलती होने के बाद में हमें क्षमा याचना मांग लेनी चाहिए। इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं होती है। मान लीजिए हम किसी के साथ में कोई अपराध कर देते हैं, जैसे शुभ ने अपराध किया था दधीच के साथ, तो उन्हें भी क्षमा याचना मांगी। तो क्षमा मांगने से क्या होता है कि जो हमने अपराध किया है वो अपराध खत्म हो जाता है। मतलब जो उसका जो असर जो होता है, जो उसका प्रभाव होता है वो नष्ट हो जाता है। हाँ, अगर कोई ज़्यादा ही श्राप दे देता है तो फिर वो तो खैर भोगना ही पड़ता है। हाँ, ये है कि अगर कोई जो श्राप देता है वो ये अगर उसमें कोई अपना दया भाव कर दे तो थोड़ा सा कम हो जाता है, लेकिन श्राप तो श्राप ही है। तो हमें तो यहाँ चलते हैं। देखो यहाँ जो है मैं यहाँ तक कल हमने सुना दिया था कि देखो ये शुभ, जब ब्रह्मा ने कही थी कि शुभ तुम जो है क्षमा मांगो, शुभ ये दधीच से तुम नहीं जीत सकते। दधीच जो दधीच हैं इन पर शिव का बहुत बड़ा इनके ऊपर उनका जो है हाथ है, और जो उन्होंने वरदान दिए हैं उनका वरदान कभी खाली नहीं जाता है। जो शिव ने कह दिया है वो कह दिया तो वो सत्य होता है और वो सबको फलता भी है। इसीलिए तुम इसी में तुम्हारी भलाई है कि छुप तुम दधीच से अपनी क्षमा याचना मांग लो। चूँकि यहाँ जो तुम्हारी गलती है वो गलती तो सबके सामने ही है, छुप को भी मालूम पड़ेगा हाँ हमने जो अपराध किया है, गलती की है। तो छुप को जब ऐसे जब ब्रह्मा ने कहा था, छुप जो है विष्णु के पास में गई, विष्णु से उन्होंने आग्रह लिया। आग्रह लेने के बाद में फिर उन्होंने छुप के पास में गए, छुप के पास में जाके और उनको छुप को प्रणाम किया, नमस्कार किया। और प्रणाम करने के बाद में, नमस्कार करने के बाद में फिर वो छुप से कहने लगे। तो जब छुप से जब कहने लगे तो जब कहते हैं यहाँ पर जो ब्रह्मा जी सुना रहे हैं, जब छुप के पास में गए थे तो ये छुप जब दधीच के पास में गए थे तो उनको उनसे कहने लगे कि हे शिव भक्त, आप शिव भक्त हैं, आप जो ये दुष्ट की जो दृष्टि होती है उससे आप दूर रहते हैं, किसी दुष्ट का प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ता है। इसलिए आप जो है भगवान शिव के मृत्युंजय के अत्यंत समीप रहने वाले हैं और उनके तुम श्रेष्ठ उत्तम भक्त हो। तो हम तुमसे क्षमा याचना मांगते हैं, तो हमें क्षमा कर दो। यहाँ पर दधीच कहते हैं, दधीच कह रहे हैं कि शुभ अगर तुम हमसे माफ़ी मांगते हो
और तुम माफ़ी मांगने के लिए तुम हमारे पास आए हो, तो हम तुम्हें ज़रूर माफ़ कर देंगे। हमने तुम्हें माफ़ कर दिया। जो कि तुमको कहते हैं कि 100 तक गिनती और 5 तक गिनती और 100 तक गिनती, तो वो बराबर हो जाती है। चूँकि उसने जो है चुप रहने ये दादी जी के पैर पकड़ के प्रणाम किया और उन्होंने से अपनी क्षमा याचना मांगी, क्या हमारी गलती थी, हमने जो है आपके साथ में गलत किया, तो हमें क्षमा कर दो, हम अपराधी हैं। और आप तो ये ब्राह्मण उत्तम श्रेष्ठ ब्राह्मण है, जो शिव के भक्त हैं, जो शिव के जिसके ऊपर कृपा हो रही है, तो उससे ज़्यादा श्रेष्ठ उत्तम कोई नहीं है। ब्राह्मण ही बड़ा होता है और ये राजा नहीं बड़ा होता है। तो ये उन्होंने जब कही तो ये दादी खुश हो कहने लगे कि देखो ये हमने तुम्हें माफ़ कर दिया, और ब्राह्मण ही बड़ा होता है, श्रेष्ठ होता है, और ब्राह्मण ही जो वेद पाठी होता है, इसलिए ब्राह्मण का कभी अपमान नहीं करना चाहिए। ब्राह्मण ब्राह्मण ही होता है और ब्राह्मण राजा ब्राह्मण से छोटा होता है। तो यहाँ पे उन्होंने कहने के बाद में फिर जब आगे चले तो जो उनको क्षमा करने के बाद में चले, लेकिन विष्णु को और देवताओं को देख के उनकी क्रोधाग्नि जल उठी थी। उनकी दधीच ने कहा कि विष्णु और जो देवता और मुनि हैं जो हैं इनको मैं क्षमा नहीं करूँगा, क्योंकि ये शिव की क्रोधाग्नि से ये इनको अपमान होगा, ये पराजय और मैं श्राप देता हूँ, ये पराजय होंगे और ध्वस्त होंगे। तो ये कहते हैं कि देखो शिव की कृपा क्रोधाग्नि, रुद्र की क्रोधाग्नि, शिव की क्रोधाग्नि, मतलब उनकी जो क्रोध भरी अग्नि है, जो तीसरा नेत्र है, यज्ञ भी उनके सामने अपमान होता है, यज्ञ भी उनके सामने कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि शिव ही यज्ञ भगवान है। शिव का ही यज्ञ माना जाता है, शिव का भाग दिया जाता है। जब तक शिव का भाग नहीं दिया जाता है तब तक उस यज्ञ को पूर्ण नहीं माना जाता है। ये सब के लिए है, ये सब मनुष्य देवताओं के लिए नहीं है, ये मनुष्य के लिए भी है। देखो मनुष्य के लिए जब तुम घर में यज्ञ करते हो, और या हम यज्ञ करते हैं, बेशक विष्णु भगवान ये यज्ञ भगवान है, यज्ञ स्वरूप है, यज्ञ के अंग हैं, फिर भी सबसे पहले भाग शिव का जाता है। लेकिन शिव संतोषी हैं, सब कह देते हैं जब सबका भाग चला जाए तो लास्ट का भाग मेरा छोड़ देना, चाहे मैं लूँ या ना लूँ, मेरे नाम का लास्ट का भाग। देखो यहाँ पे कहते नहीं है कि ये सबके पिता हैं, ये सबके पिता होने के कारण ये सब कुछ पूजा भी बाद में लेते हैं, यज्ञ का भाग भी बाद में लेते हैं। क्यों कहते हैं कि हमारे जो संतान हैं, जो देवता हैं, ये इनको खुश रहना चाहिए। इनको सब जितने हैं पृथ्वी लोक के जितने मनुष्य हैं, ये भगवान शिव ने कह दिया था कि शिव जितने हैं, ये शिव को, ये विष्णु को और देवताओं को ये यज्ञ करके इनको संतुष्ट करना चाहिए। उसके बाद में शिव शिव कहते हैं बाद का भाग हमारे लिए छोड़ देना चाहिए, बाद का हमें सबको दे दो फिर बाद। लेकिन भगवान शिव का भाग सब देवता पहले निकालते हैं, क्योंकि शिव का भाग जब तक नहीं निकलता है, जब तक शिव का आवाहन नहीं होता है, गणेश का, माँ जगदम्बा का, अन्नपूर्णा का आवाहन नहीं होता है, तब तक यज्ञ पूर्ण नहीं करना चाहिए, तब तक किसी को भाग नहीं देना चाहिए। क्योंकि हर एक किसी को ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि हम क्या करते हैं, हमारे अगर तुमको किसी के अगर गुरु नहीं है या इष्ट देव नहीं है, तो तुम शिव को हम गुरुदेव बना देते हैं और शिव को हम इष्ट देव बना देते हैं। अगर किसी को नहीं मालूम होता, किसी के गणेश इष्ट देव होते हैं, किसी के शिव होते हैं, किसी के ये माता रानी होती है, जिसको समझो, किसी के हनुमान जी होते हैं, जिसको समझो। लेकिन ये इष्ट अगर नहीं है तो मुख्यतः ये शिव को ही इष्ट देव बनाना चाहिए और शिव को ही गुरु बना लेना चाहिए, संकल्प लेके करना चाहिए। यहाँ विष्णु को उन्होंने श्राप दे दिया दधीच ने कह दी कि विष्णु हम तुम श्राप देते हैं, तुम शिव की क्रोधाग्नि से और तुम पराजय हो और तुम और ध्वस्त हो जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। क्योंकि जो तुमने किया वो अनर्थ किया है, जो तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन विष्णु को श्राप देने के बाद में उन्होंने कह दी थी कि जितने इंद्र सहित हैं, जितने देवता हैं, जितने ऋषि मुनि हैं, मैं सबको श्राप देता हूँ। श्राप देने के बाद में
फिर ये दधीच अपने आश्रम पर चले गए थे और शुभ की तरफ देखते हुए शुभ को आशीर्वाद देते हुए वो अपने आश्रम पर चले गए थे। लेकिन विष्णु फिर ये अपने वैकुंठ धाम को चले गए थे, ब्रह्मा भी अपने धाम को चले गए थे, देवता भी सब चले गए थे। सब जाने के बाद में फिर ये शिव जो आगे की जो है यहाँ पर जो नारद फिर पूछते हैं, कहते हैं कि देखो वैसे हालांकि सबको जो इसको जो ये जो इस अध्याय को जो सुनता है दधीच की और शुभ की ये विष्णु की ये सती की ये जो कथा सुनता है तो उसकी कभी कहते हैं कि भगवान शिव का ध्यान करके स्मरण करके, चूँकि विष्णु भी गए तो शिव का ध्यान करके स्मरण करके चले गए, चूँकि जो होनहार होती है वो ही होता है। तो शिव का स्मरण करते हुए विष्णु गए थे, ऐसे नहीं गए थे, शिव का स्मरण करते हुए भी दधीच अपने गए थे। चूँकि देखो एक क्षण के लिए नहीं भूलना चाहिए, एक क्षण में एक पल में तुम्हारी अगर मिस्टेक हो जाती है तो कहते हैं जो पूर्ण फल मिलने वाला होता है वो पूर्ण फल नहीं मिलता है। इसलिए ध्यान से जब पूजा करनी होती है तो ध्यान से करना चाहिए। और हमें जो त्रुटियाँ हो जाती हैं या भूल जाते हैं तो उनसे पूजा के बाद उनसे क्षमा याचना मांगना चाहिए, क्षमा याचना करनी चाहिए कि जो कुछ भी गलतियाँ हो गई हैं, हमारी गलतियों को अपराध करना या जान के अनजाने में जो कुछ भी हो गई है उस अपराध को हमारा, और ये तो तुम्हें रोज सबको रोज ही कहना चाहिए, डेली ही कहना चाहिए। अगर पूजा करने बैठते हो तब भी वो कहना चाहिए कि हम सब की तुम्हारी सेवा करने के लिए आए, अपनी अपनी सेवा को सबका नाम लो, सब जितने तुम्हारे मंदिर में हैं सबका नाम लेके पूरे ब्रह्मांड का नाम लो। पूरे ब्रह्मांड के हैं, मेरे माता पिता हैं, इष्ट देवता, पितृ देवता, कुल देवता जितने भी हैं सबकी सेवा के लिए आए हों और हमारी सेवा को स्वीकार करो। अगर कोई गलती हो जाए तो माफ़ कर देना। हाथ में फूल लेके, फूल नहीं है तो चावल लेके हाथ में पहले संकल्प लेना चाहिए। चूँकि अगर तुम्हारी पूजा में कोई गलती हो जाती है और तुम इस तरह से संकल्प ले लेते हो, ये डेली का कार्य होता है, ये डेली के कार्य करना चाहिए। यही नहीं है, देखो भगवान शिव भी कहते हैं कि पूजा कर, अगर कोई मेरी पूजा करता है तो मैं पूजा से खुश नहीं रहता हूँ, मैं केवल कर्म, अगर जो कोई अच्छे कर्म करता है मैं कर्म में प्रसन्नता रखता हूँ, मैं कर्म से प्रसन्न होता हूँ, मैं पूजा से प्रसन्न नहीं होता हूँ। कर्म करना चाहिए। कर्म कहते हैं कि हमें अपने कर्मों में कोई गलती नहीं होनी चाहिए, पहले हमें उनसे क्षमा याचना मांगनी चाहिए, फिर बाद में उठते समय पर भी क्षमा याचना मांगनी चाहिए। कहते हैं हमारे अपराध कम होते हैं, हमारे पाप कम हो जाते हैं। तो इस तरह से इस पाठ का जो अध्ययन का जो चिंतन करता है, सुनता है, मनन करता है तो उसको कभी भी युद्ध में पराजय नहीं होती है और ना ही कभी उसको कहीं अपमान होता है। और अगर कहीं युद्ध क्षेत्र में जाता भी है और भगवान शिव का नाम लेके जाता है तो उसकी पराजय नहीं होती है, जीत होती है, उसकी हार नहीं होती है, जीत होती है। तो ये और जो सुनता है वो उसके कहते हैं कि भगवान शिव प्रसन्न होते हैं, उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है और उसको जितने ही उसके पाप होते हैं, सारे पाप, उसके कष्ट जो होते हैं वो दूर हो जाते हैं, सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, पाप सब नष्ट हो जाते हैं। इसका जो पढ़ता है, सुनता है, सुनाता है, चूँकि ये सती और दक्ष इसमें सब आ गए, मतलब इसमें सब है, सब अध्याय में। और जो है ये ऐसा अध्याय, आगे का जो फिर क्या होता है, जो नारद पूछ रहे हैं ब्रह्मा से, तो वो क्या पूछे अब आगे है। देखो ये जब कहते हैं ये सब चले गए तो फिर अनुग्रह करके ये अब देवताओं सहित ब्रह्मा का विष्णु लोक में जाकर अपना दुख निवेदन करना। देखो देवताओं सहित ब्रह्मा का अब बात है, ये प्रायश्चित करना होता है। देखो जाकर अपना दुख निवेदन करना, श्री विष्णु का उन्हें शिव से क्षमा मांगने की अनुमति दे, उनको साथ ले कैलाश पर जाना तथा भगवान शिव से मिलना। अब ये देखो ये यहाँ पर नारद जी पूछ रहे हैं, हे विधाता, ये महाभाग्य, ये जो है अब आपने जो शिव तत्व की ये कथा सुनाई है, ये अद्भुत रमणीय और बहुत अच्छी कथा है, बहुत सुंदर कथा है और बहुत अद्भुत है, ये रमणीय है।
या इसको सुनने के बाद में ये पितामह मुझे बहुत खुशी हुई और अच्छा लगा है मुझे। लेकिन आगे मुझे जो क्या हुआ था, आगे जो दक्ष के यज्ञ का हुआ था और विष्णु का आगे क्या हुआ था, हमें ये तात हमें ये और बताओ, हमें ये पितामह ये और बताओ। चूँकि रुद्रक्ष ये जो कैलाश ये तो चले गए थे, विष्णु लोग वो विष्णु चले गए थे, सब देवता चले गए थे, लेकिन दक्ष के यज्ञ का हुआ था। और फिर वहाँ जाके इन देवताओं ने क्या किया, ये कैलाश पर गए थे, शिव के पास गए थे, शिव के पास जाके इन्होंने क्या किया, फिर इनके साथ में आगे क्या हुआ। हालांकि देखो ऐसी बात नहीं है कि नारद को कुछ मालूम नहीं है, ये तो असंभव है कि नारद को मालूम नहीं होना चाहिए, किसी को नहीं मालूम होनी चाहिए, पर नारद को तो जरूर मालूम होना चाहिए। चलो देखो भैया, ये नारद नहीं है, ये इनको नाम भी नारद और ना इनका आदर नाम था, तो ये नारद है, ये नारद मुनि है। तो वो ये सबके कष्ट दूर भी करते हैं, सबके जो समाचार इधर से उधर पहुंचाते हैं, जिसका कोई काम नहीं बनता है उसका काम बनवाते हैं। चाहे हेरा फेरी इन्हें करनी पड़े, हेरा फेरी करनी पड़े तो ये हेरा फेरी भी कर लेते हैं, ऐसी बात नहीं है। नारद की तो मुझे बहुत ही नारद का जहाँ जहाँ नाम आता बाबा मुझे बहुत खुशी होती है। नारद मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत बढ़िया लगते हैं। अब अच्छे का मतलब फेसबुक पर नहीं चले जाना, संसार में नहीं चले जाना। संसार की कहानी बहुत विचित्र हो गई है। तो देखो यहाँ पे ये फिर ये सुनाते हैं, ये ब्रह्मा नारद को बताते हैं, नारद पूछते हैं, कहते हैं कि नारद फिर उसके बाद में हम सब जो जितने देवता थे अंग भंग हो गए थे, सारे जितने ऋषि मुनि थे सब जो अंग भंग हो गए थे, और जो जिनके जो है सबके जो पराजय हो गए थे, जिनका कहते हैं कि किसी का आँख नहीं है, किसी के हाथ नहीं है, किसी के पैर नहीं है, ये सब देवता ऋषि मुनि थे। हम सब मिल के चूँकि हमारे पास में देवता आए थे, देवता कहने लगे थे, देवता ऋषि मुनि आए थे, कहने लगे थे कि ब्रह्मा जी उन्होंने जाके देवता उन्होंने की स्तुति की, वंदना की, कह रहे कि हमारे पास आए कि सतलोक में आए थे। आने के बाद में उन्होंने हमसे स्तुति और वंदना की थी, और वो करने के बाद में फिर उन्होंने अपना समाचार सुनाया। कहने लगे कि हम जो अंग भंग हो गए हैं, हमारे जो किसी के हाथ नहीं, किसी के आँख नहीं है, किसी कुछ है, तो ये सब हो गए। तो ये ब्रह्मा जी अब क्या होगा, आगे क्या करना चाहिए, ये सब कैसे कष्ट दूर होंगे, शिव कैसे प्रसन्न होंगे, हमें क्या करना चाहिए, और ये दक्ष के यज्ञ का क्या होगा। ये दक्ष का यज्ञ कैसे भी करके इसके ब्रह्मा से कहने लगे, कैसे भी करके दक्ष का यज्ञ ये पूर्ण हो जाना चाहिए। तो ये दक्ष का यज्ञ पूर्ण कैसे होगा, क्योंकि शिव क्रोध में है और वो क्रोध से वो परेशान है, क्रोध में आके वो खुद ही परेशान है, चूँकि वो और सती से उनका व्याकुल हो रहे सती की वजह। चूँकि सती जब उनके यहाँ उनके पास चली गई है, शरीर त्याग दिया है, तो उनके विरह में वे व्याकुल है, बेचैन है, दुखी हैं, परेशान हैं। देखो शिव सती के विरह में व्याकुल और दुखी परेशान तो खैर है ही है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जहाँ अनर्थ होता है वहाँ तो चाहे कोई हो। देखो ये विष्णु कह रहे हैं, एक जब ब्रह्मा जी जब विष्णु के पास में गए तो यही शब्द विष्णु ने भी कहा था। तो ब्रह्मा जी ने कहा था कि देखो हम सब लोग मिल के चलते हैं, जितने देवता हैं जितने हैं हम सब विष्णु के पास चलते हैं, हो सकता है विष्णु के पास में कोई समाधान मिल जाए इसका, क्योंकि हमारे पास तो कुछ नहीं है। क्योंकि इस दक्ष ने जो किया है इससे हम खुद परेशान हैं, मेरा मन वैसे भी बेचैन है, बहुत व्याकुल है, मैं खुद दुखी हो रहा हूँ, खुद परेशान हो रहा हूँ कि इसने जो किया है वो अच्छा नहीं किया है, क्या करना चाहिए। तो लेकिन देखो यहाँ क्या होता है, देखो देवता जितने देवता हैं, ब्रह्मा हैं, विष्णु हैं, इंद्र हैं, जो मतलब जितने जब सब हैं, इनकी समस्या का समाधान कहीं नहीं है। ये मैं कहती हूँ, विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब विनाश होता है
तो बुद्धि विपरीत जाती है। ना ही विष्णु शिव से अलग है, ना ही ब्रह्मा विष्णु शिव से अलग है, ना देवता हैं, चूँकि ना ही ब्रह्मा कुछ कर सकते हैं शिव के बिना, और ना ही ये विष्णु कुछ कर सकते हैं, चूँकि बिना शिव के कुछ पत्ता भी नहीं हिलता है। बिना शिव के सब अपंग हैं, कहते हैं कि ये कुछ भी नहीं कर सकते हैं। उनके बिना अनुग्रह के ये तो दधीच ने भी इस पर चुप पे अनुग्रह किया था। तो किस लिए किया था? चूँकि ये शिव कहते हैं, शिव देखो हमेशा शिव ऐसे नहीं है कि क्रोध में है तो क्रोध, जब उनको क्रोध आता है उस समय पर घटना जो घट जाती है वो घट गई, वो तुरंत जो घट जाता है वो घट गई। इंसान को भी ऐसे ही होना चाहिए। अगर बाई चांस अब बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ होता है, हर समय गुस्सा नहीं करनी चाहिए। अगर किसी की गलती भी नहीं है फिर भी 50 सुना देते हैं। छोटी सी बात होगी, छोटी सी बात पकड़े के मालूम पर उसको तीर का तार बना देते हैं, तो क्या होता है? वहाँ विनाश होता है, कि विनाश होता है। क्योंकि ये बुद्धि जो है तुम्हारी, जो जिसके अंदर क्रोध ज़्यादा होता है उसके घर में कभी ना ही लक्ष्मी रहती है, ना ही देवता रहते हैं, न शिव का वास रहता है, न अन्नपूर्णा का वास रहता है, कोई देवता नहीं रहते हैं। वहाँ केवल क्रोध रहता है। ये वहाँ क्या होता है? ये 7 जो 4 शत्रु है वहाँ जाके धावा बोल देते हैं। वहाँ से लक्ष्मी और विष्णु सब किनारा कर जाते हैं। कोई देवता नहीं होता है वहाँ पे। बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। कभी कुछ लग जाता है, कभी पर आज केस लग गया, आज एक्सीडेंट हो गया, आज वो हो गया, आज वो हो गया, घर की लक्ष्मी चली गई, पैसे को परेशान है। ये सारे काम होते हैं कब होते हैं? जैसे कि मान लीजिए सारे देवता जो नग्न हो गए थे, सारे देवता अंग भंग हो गए थे, केवल क्यों? कि अपनी बुद्धि की वजह से, ये विनाश की वजह से। चूँकि नारद ने भी ये प्रश्न किया था ब्रह्मा से कि हे पितामह, ये विष्णु ईश्वर हैं, भगवान हैं, ये शिव तो विष्णु हैं, विष्णु तो शिव हैं, फिर विष्णु ने ये साधारण पुरुषों जैसा ये क्यों ये कार्य क्यों किया? तो क्यों किया? क्यों का मतलब क्या होता है कि जो आगे, लेकिन फिर विष्णु ने जब विष्णु के पास सब देवता गए, ब्रह्मा गए, वहाँ जाके विष्णु से ब्रह्मा ने उनको, सब देवता ने उनको प्रणाम किया, ब्रह्मा ने भी प्रणाम किया, नमस्कार किया और उनसे स्तुति वंदना भी की। और फिर विष्णु से उन्होंने कहने लगे थे कि ब्रह्मा कहने लगे थे कि विष्णु अब आगे क्या करना चाहिए, ये कैसे रहना चाहिए, ये देवता सारे अंग भंग हो गए, इनका क्या करना चाहिए। और ये जो दक्ष का यज्ञ है वो भी क्या कहता है अपूर्ण पड़ा है, वो भी ऐसे ही पड़ा है, वो भी यज्ञ भी पूर्ण नहीं हुआ है। ये यज्ञ कैसे पूर्ण होगा? ऐसा कोई उपाय करो जिससे कि यज्ञ पूर्ण हो जाए, और इन देवताओं के लिए ऐसा करो जिससे कि ये इनके जो अपराध हैं वो अपराध इनके नष्ट हो जाए। जो इनसे गलतियाँ हुई हैं, गलतियाँ तो ब्रह्मा कह रहे हैं विष्णु तुमसे भी हुई है, हमसे भी हुई है, देवताओं से हुई है, विष्णु सबसे गलतियाँ तो हुई हैं। या विष्णु कहते हैं कि गलती नहीं हुई है, अपराध किया है। जो किसी सतपुरुष के, जो ईश्वर के साथ में जो कहते हैं कि जो तीनों लोगों के कर्ता भर्ता वही हैं, जो सबके पिता हैं, और उनका जहाँ उनके साथ में अपमान होता है, उनके साथ में जब ये जो है उनकी जो है ये वाणी से गलत उल्टा सीधा बोला जाता है, जैसे दक्ष ने बोला था। दक्ष ने वैसे भी उनके अपनी बोली से उनके बाणों के तीर इतने चुभा दिए थे कि शिव तो वैसे भी क्रोध में भरे पड़े थे। लेकिन उसके बाद में शिव के पास साथ में जब सती ने शरीर को त्याग दिया तो सती के विरह में शिव तो वैसे भी गुस्सा और नाराज हुए बैठे हैं। क्या तुम सोचते हो कि वो तुम्हें माफ कर देंगे? क्या मुझे माफ कर देंगे? क्या ब्रह्मा तुम्हें माफ कर देंगे? किसको माफ कर देंगे? उनके लिए हमें उपाय करना चाहिए, हमें उनके लिए कुछ सोचना चाहिए। क्योंकि जो शिव के पास में, तब उन्होंने कहा था चूँकि हम भी उनके पास में जाने लायक नहीं है, चूँकि हमसे भी अपराध हुआ है। चूँकि किसी साधारण मनुष्य का अगर
अगर तुम अपराध उसके संग में अपराध करते हो, अपमान करते हो, तो वो ही उस पुरुष पे कितना बीतता है। ये तो सबके पिता हैं, ये तो ईश्वर हैं, ये सबके, इनके बिन तो कोई यज्ञ नहीं होता, यज्ञ भी इनके बिन अधूरा होता है। ना ही कोई कार्य संसार का होता है, ना ही हमारे देवताओं का कोई कार्य होता है, जिनके बिन कुछ नहीं होता है। मैं भगवान उन शिव को मैं प्रणाम करता हूँ, मैं उनका स्मरण करता हूँ, मैं उनका ध्यान करता हूँ। वो शिव मेरे हृदय में बसे हुए हैं। ब्रह्मा कहने लगे कि शिव हमारे भी हृदय में बसे हुए हैं, बिना शिव के तो कोई कार्य हो ही नहीं सकता है। जब इस तरह की बातें सब होने लगी थी तो शिव ने कहा कि अब एक ही उपाय है जो मैं उपाय बताता हूँ, उस उपाय करने से शिव जरूर प्रसन्न हो जाएंगे। चूंकि जितने तुम देवता हो, ऋषि मुनि हो, जितने हो, ब्रह्मा है, हम हैं, सब भगवान शिव के पास चलना चाहिए और उनके पास जाके उनके पैर पकड़ लेना चाहिए और उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए, और मुझे भी उनके पैर पकड़ना चाहिए और माफ़ी मांगनी चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं, विष्णु कह रहे हैं, अगर हम ऐसा करते हैं तो शिव जरूर प्रसन्न हो जाएंगे और हमें माफ़ कर देंगे, हमारे अपराधों को क्षमा याचना मिल जाएगी हमें अपने अपराधों की। तो हमें इनको उनके पास चलना चाहिए। तो इतनी मतलब उन्होंने आपसे में बात करने के बाद में ये ब्रह्मा विष्णु जी सब थे, सब शिव लोग के लिए चल दिए, शिव के पास चल दिए। तो वो शिव को कैलाश बहुत प्रिय है। शिव के पास जब ये सब गए थे तो शिव कहाँ बैठे थे? अलकापुरी के पास में एक बट वृक्ष है, अलकापुरी के पास में जो बट वृक्ष है, और देखो सती भी गई थी, तब शिव कहाँ थे? बट वृक्ष के नीचे बैठे खड़े थे, खड़े खड़े देख रहे थे सती जा रही हैं, लेकिन सती जा तो रही है लेकिन सती लौट के नहीं आएगी। उसी बट वृक्ष के नीचे ही जब तक सती का ये नहीं, उन्होंने अपना शरीर नहीं त्यागा था, भस्म नहीं हुई थी, तब तक ये शिव बट वृक्ष के नीचे सती गई हैं, तब से लेके और अभी तक बट वृक्ष के नीचे बैठे हैं। उन्होंने समाधि ले रखी है बट वृक्ष के वहाँ। ये सुगंध वन है, सुगंध वन में अनेकों तरह के पेड़ हैं, पौधे हैं, वहाँ पे कमल के फूल हैं और वो कमल की फूल की सुगंध वहाँ चारों तरफ बह रही है। लेकिन वो बट वृक्ष भी इतना ऊंचा है, कहते हैं उसकी 100 योजन ऊंचा बट वृक्ष है और 75 कहते हैं 75 की योजन की लंबाई में उसकी चौड़ाई है। लंबाई में उसकी शाखा फैली हुई है और चौड़ाई उसकी 100 योजन ऊपर है और लंबाई में उसकी शाखा 75 योजन में फैली हुई है चारों तरफ से। वहाँ पे ग्रीष्म का तो ताप है ही नहीं है, हो ही नहीं सकता है। और उस कहते हैं वहाँ सुगंध वन है, वहाँ उस बड़े बट वृक्ष के ऊपर ना ही कोई घोंसला है। वो भगवान शिव का ये बातें कर रहे हैं, सब करते जा रहे हैं, शिव वहाँ मिलेंगे, वहाँ पर मिलेंगे, विष्णु कहने से वहीं मिलेंगे। चूँकि उनका योग स्थल है, वो बट वृक्ष के नीचे योग स्थल है, वो वहाँ पे योग करते हैं। तो योग सबको करना चाहिए, शिव भी योग करते हैं, पार्वती भी योग करती है, सती भी योग करती थी। तो यहाँ विष्णु कह रहे हैं कि उनका योग स्थल है, वो वहीं पर मिलेंगे, उस योग स्थल वहीं बैठे हैं। क्योंकि विष्णु ये शिव वो वहाँ से, हालांकि शिव पुराण में लिखा नहीं है, लेकिन मैं कह रही हूँ इस बात को, शिव सती गई थी और भस्म हुई, वहीं पर भस्म हो गई थी, लेकिन सती गई थी तब से लेके अब तक शिव उस बट वृक्ष के नीचे ही हैं, वहीं हैं, वहीं उन्होंने अपने ध्यान और योग में वहीं पर अपने बैठे गए हैं, कमल के आसन पर वो वहीं पर बैठे हुए हैं, भस्म लगाए हुए हैं, बहुत सुंदर लग रहे हैं। हाथ में उनके रुद्राक्ष की माला पड़ी हुई है। शिव उसी बट वृक्ष के नीचे बैठे हैं। ये सब कहते जा रहे हैं, विष्णु और ब्रह्मा देवता सब कहते जा रहे हैं कि हम वहाँ जाके, सब विष्णु कहते जा रहे हैं, सब क्षमा याचना मांगना, उनके शिव के पैर पकड़ लेना।
तो इस तरह से जब बातें करते जा रहे थे, लेकिन शिव वट वृक्ष के नीचे बैठे थे। ये ब्रह्मा कह रहे हैं कि ये नारद से कह रहे हैं, नारद जो सनत कुमार हैं, ये शिव के बहुत प्रिय भक्त हैं, ये शिव की भक्ति करते रहते हैं, ये शिव की सेवा करते हैं। और वहाँ पे ये आसन बिछा के ये सनत कुमार ये वहाँ बैठे हुए हैं, ये शिव के पास बैठे हुए उनकी सेवा कर रहे हैं। देखो किन्नर साधारण मनुष्यों से अलग हैं, लेकिन वहाँ किन्नर अप्सराएं और जितने सिद्धगण हैं, जितने सिद्ध पुरुष हैं, सब बैठे भगवान शिव की वहाँ सेवा कर रहे हैं। मतलब सब सेव्य हैं, ये शिव के सेव्य हैं, शिव की सेवा करते हैं, सेवा कर रहे हैं। शिव ध्यानस्थ में बैठे हैं। लेकिन बाद में जब उन्होंने देखा तो ये सब जो जितने बैठे थे ऋषि मुनि और भी बैठे थे, वो वहाँ जाके तो शिव उस आसन पर, कमल के आसन पर बैठे ये प्रवचन कर रहे थे, उपदेश दे रहे थे। तो वहाँ जो सब पहुँचे हैं, वहाँ जाने के बाद में इन्होंने ये क्या किया है वो मैं कल सुनाऊंगी। ठीक है, गाड़ी आई, बच्चे भी आ गए सारे जो है, तो वहाँ देवभूमि में। तो देखो यहाँ वहाँ जाने के बाद में ये सब उनसे विष्णु पहले तो देवता लोग गए, देवता उन्होंने के पैर पकड़ लिए, ब्रह्मा ने पैर पकड़ लिए और उनसे क्षमा मांगने लगे, उनकी स्तुति और वंदना करने लगे, उनसे क्षमा मांग रहे कि हमसे अपराध हो गए, हमने बहुत गलती की है, हमने बहुत अपराध किया है, हमें क्षमा करो, हमें क्षमा करो। लेकिन फिर विष्णु गए, विष्णु ने भी पैर पकड़ लिए, विष्णु भी उनके सामने अंजलि बांध के खड़े हो गए, कहने लगे ये शिव हमें क्षमा करो, हमसे बहुत अपराध हो गया है, आप हमारे हृदय में रहते हैं, आपके बिन हम कुछ नहीं कर सकते हैं, ना आपके बिन हम रह सकते हैं, आप हमारे हृदय में विराजमान हैं, और आप जो हमारे हमने किया कैसे हुआ, क्या किया, ये कुछ हम भी नहीं जानते, जो हुआ है हमें क्षमा कर दो। शिव जब उनकी जब ऐसी बातें सुनते हैं, सब प्रसन्न हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं, जो खुश हो जाते हैं कि भगवान शिव कहते हैं कि देखो अब वे क्या करते, जब उनके अंदर क्रोध बढ़ जाता है तो रुद्र अवतार ले लेते हैं, और रुद्र अवतार लेने के बाद में ये रुद्र रूप हो जाता है, उनका रूप हो जाता है। तो इसमें वो क्या कर बैठते हैं ये तो वो ही नहीं जानते। उसके बाद में शिव बिल्कुल शांत हो जाते हैं, शांत चित्त चुप अपनी योग में बैठ जाते हैं। हम सबको भी ऐसे ही करना चाहिए। जब गुस्सा आए तो क्रोध मत करो, लड़ाई मत करो, किसी से उल्टा सीधा मत बोलो। जो नहीं बोलोगे सामने वाले का तो कुछ नहीं बिगड़ता। चूँकि अगर सामने वाला इतनी अगर उसका वो सोचता कि मेरा बिगड़ेगा तो ये बदतमीजी क्यों करेगा, उसके अंदर तो बदतमीज। देखो ये शिव कहते हैं किसी की बदतमीजी करना, बुरा बोलना और किसी को कष्ट देना, ये तो उसकी आदत हो जाती है, उसकी ये आदत है। और जो अच्छा कर्म करता है वो भगवान शिव का भक्त है। अच्छा कर्म करने वाला भगवान शिव का भक्त होता है। और जो गलत कर्म करता है, किसी से उल्टा सीधा बोलता है, या घर में लड़ाई दंगा करता है, या किसी का अपमान करता है, तो वो उसकी आदत होती है। तो समझ जाओ कि इसकी आदत है, उससे अलग हो जाओ, अलग हो जाओ। कोई जरूरत तो तुम नेगेटिव के पास में रहोगे तो तुम भी नेगेटिव हो जाओगे, ना ही तुम्हें भगवान की प्राप्ति होगी, ना ही तुम्हारे इस जन्म की तुम्हें अपनी जो सफलता मिलेगी कि हमारा जन्म हुआ है तो हमें इस जन्म में अपने पिछले जन्म के अपने कर्मों का हम सबका प्रायश्चित कर लें, और सब अपने अपराध जितने हमारे हुए हैं पिछले जन्म में, हम उनका यहाँ से अपने प्रायश्चित करके भगवान का भजन करके, शिव का जाप भजन करके, और हम अपने को स्वच्छ और साफ कर लें, पवित्र कर लें, जिससे कि हम आगे हम बढ़ सके, आगे कुछ सोच। चूँकि जहाँ जिसके अंदर क्रोध होगा और जिसके अंदर निगेटिव लोगों में रहेगा तो उसकी बुद्धि काम नहीं करती है, वो आगे का कुछ सोच नहीं सकता है, उसकी सोच खत्म हो जाती है, ना ही वो अच्छा कर सकता है, ना ही अच्छा सोच सकता है, ना ही उसके अंदर कोई कार्य करने की क्षमता होती है, उसके अंदर कुछ भी नहीं रहता है, खाली शरीर खोखला हो जाता है,
उसके अंदर शरीर भी मालूम पड़ा है, एक समय के बाद में शरीर भी अपना काम करना छोड़ देता है। तो जो आगे का है वो मैं कल बताऊंगी, चूँकि मेरे बच्चे आ गए। और हमें भगवान की शरण में रहना चाहिए और भगवान के देखो जो नियम तुमने पकड़ा उस नियम को पूरा करना चाहिए। अगर बाई चांस देखो अगर कोई परेशानी होती है फिर तो वो तो भगवान से माफ़ कर देते हैं, कोई बात नहीं है। लेकिन जो तुमने संकल्प ले लिया है नियम करने का वो साधना चाहिए, करना चाहिए। ऐसे करते हुए भगवान शिव के चरणों में अपना मस्तक झुकाते रहना चाहिए, उनको प्रणाम करते रहना चाहिए, उनकी स्तुति वंदना करते रहना चाहिए, उनसे अपने अपराधों की क्षमा मांगते रहना चाहिए, आगे बढ़ते जाना चाहिए। यही कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और सबको हर हर महादेव और सबको जय श्री कृष्णा और राधे राधे और सबको गुड नाइट, शुभ रात्रि।